तो जय हिंद सभी को, स्वागत है आपके अपने चैनल और आपके अपने परिवार योद्धा डिफेंस में। देखिए हम लोग पिछले जो थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग पहला चैप्टर शुरू किए थे, क्या वो इलास्टिसिटी चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें पिछले 3 पार्ट में हम लोग पिछले 3 पार्ट इसका कवर कर चुके हैं, जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स हम पढ़ चुके हैं, इलास्टिसिटी क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी किसको कहते हैं ये भी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद से ब्रिटलनेस क्या होता है इसको भी पढ़ चुके हैं। और सेकंड जो पार्ट था, सेकंड और थर्ड में देखे थे कि हम स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस के बारे में जाने थे, स्ट्रेन के बारे में जाने थे। अब हम देखिए फिर से स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन पिछले लेक्चर में कवर हो गया है, अब यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में जानेंगे और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए कहता है कि स्ट्रेस को हम बता चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में कि स्ट्रेस कहता है कि द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, मतलब किसी भी यूनिट एरिया पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं जी, तो स्ट्रेस कहते हैं। और रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में भी पिछले लेक्चर में आपको बता दिया गया है। तो देखिए अब यहाँ पे स्ट्रेस देख लिए हैं कि स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या होता है। अब स्ट्रेस के टाइप्स देखते हैं कि स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो एक्चुअली में स्ट्रेस के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, जिसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे 3 स्ट्रेस होते हैं। तीनों स्ट्रेस को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा होगा क्या शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, और तीसरा जो होगा वो क्या होगा जिसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे आप लोग, वॉल्यूम स्ट्रेस कह दीजिए इसको, वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, तो तीनों स्ट्रेस के बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे, क्या कि शियरिंग स्ट्रेस क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से शुरू करते हैं। तो चलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम लोग आज देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्चुअली में क्या है। चलिए उसी का बेसिक चलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम लोग देख रहे थे, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है। तो कहता है कि व्हेन द स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी देन इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मतलब जब प्रतिबल वस्तु के सतह के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत होता है तो उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद से एग्जांपल देखते हैं, इसको इरेज करके एग्जांपल देख लेंगे या यहीं पे एग्जांपल देख लेंगे। तो चलिए हम आपको एग्जांपल देते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का कैसे है। जैसे हम आपको दे दिए कि यहाँ पे कोई एक रबर, यहाँ पे कोई एक रबर हिंच कर दिए, हिंच मतलब समझे फिक्स कर दिए। तो देखिए यहाँ पे कोई रबर है यहाँ से, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या कहता है कि किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर अगर स्ट्रेस लगेगा तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। तो देखिए यहां से कोई फोर्स लगा दे इधर की तरफ, और फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स किसी यूनिट एरिया पे लग रहा है, मतलब ये इसका एरिया है ना, इसी पे तो फोर्स लग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे एरिया जो है ये है और कहां फोर्स कहां लग रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। वैसे स्ट्रेस जिसमें स्ट्रेस जो लगे वो क्या एरिया के परपेंडिकुलर लगे उसे क्या कहेंगे जी, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, सिंपल से समझिए, कोई रबर या कोई मटेरियल है यहाँ पे, इसको हिंज मतलब फिक्स कर दिए और यहाँ पे इस ऐसे लग करके कोई फोर्स यहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, या तो उसको खींच रहे हैं या उसको दबा रहे हैं, तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब चलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी 2 प्रकार का होते हैं, जिसमें देखेंगे क्या, पहले जो होगा टेंसाइल स्ट्रेस होगा और दूसरा कंप्रेशन स्ट्रेस होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का केवल इसमें डेफिनेशन जानना है, तीनों स्ट्रेस के बारे में केवल डेफिनेशन जानना है। स्ट्रेन पे जब आएंगे तब हम इसका देखेंगे, थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल यूज आएगा स्ट्रेन से, और उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ेंगे लोग। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में आप लोग देख लिए कि जब स्ट्रेस किसी एरिया के परपेंडिकुलर लगता है तो उसे क्या कहते हैं, सरफेस एरिया के नॉर्मल लगता है, परपेंडिकुलर लगता है तो उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसका देखिए, इसका हम आपको बता दे रहे हैं क्या कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई रबर को ले लीजिए और किसी
मतलब कहीं पे इसको फिक्स कर दीजिए, हिंज कर दीजिए और इसको खींचिएगा, जब इसको मतलब इधर फोर्स लगाइएगा और फोर्स कहाँ लग रहा है, किसी एरिया पे लग रहा है, तो इसको क्या कह देंगे, स्ट्रेस कह देंगे। तो यही एरिया मतलब जो स्ट्रेस ये एरिया के परपेंडिकुलर पर फोर्स लगा रहा है, मतलब देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर है, ऐसे स्ट्रेस को हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी कितने प्रकार के होते हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का 2 प्रकार कौन कौन सा है। चलिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अनुदैर्ध्य जो स्ट्रेस होता है, प्रतिबल होता है, उसका कितना टाइप्स होता है, 2 टाइप्स होता है। पहला होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो कहता है द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू, ये कौन सा स्ट्रेस का एग्जांपल है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का एग्जांपल है, मतलब टाइप से, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किए, द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने पर उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल को तनन प्रतिबल कहते हैं। मतलब वैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जिसमें ऑब्जेक्ट का जो हो, मटेरियल का हो, लंबाई बढ़ता है, वैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, टेंसाइल वर्ड कहां से आया, देखिए हम आपको बताते हैं कि टेंसाइल वर्ड कहां से आया। देखिए, जब आप ऐसे भी फिजिक्स में पढ़े होंगे कि कोई रूप, मान लीजिए यहां से हो गया, ये रूप हो गया, रोप मतलब समझ रहे हैं, कोई रस्सी है, तो जब रस्सी में कोई मास m ऐसे करके इसमें लगा देते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम जब मतलब आप शुरुआती जब फिजिक्स में पढ़े होंगे वहां पर टेंशन पढ़े होंगे, जब इसमें कोई मास लगा दीजिएगा तो इस रस्सी पे जो होगा एक तरह का टेंशन फोर्स लगेगा। ठीक है, और वही टेंशन फोर्स से वर्ड आया क्या, टेंसाइल आया है। तो इसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, समझे। टेंसाइल स्ट्रेस किस चीज का एग्जाम्पल है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का एग्जाम्पल है। तो चलिए हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस देख लेते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस एक्चुअली में है क्या। देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस क्या है कहता है कि वैसा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जिसके मतलब वैसा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जिसमें वस्तु के लंबाई में वृद्धि होता है उसको क्या कहते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये क्या हो गया, एक बॉडी फिक्स कर लिए किसी मतलब ये ग्राउंड या किसी चीज से इसको फिक्स कर लिया अपर पार्ट, और यहाँ पे रबर या कोई भी चीज लगा लिए। सपोज कीजिए कि ये मटेरियल जो है क्या है, वो एक तरह का रबर है। ठीक है, जब इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स नीचे की तरफ लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स कहां लग रहा है, तो इस एरिया पे ही ना लग रहा है। इसका मतलब जब स्ट्रेस लगा रहे हैं नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ स्ट्रेस लगा रहे हैं तो इसके जो ये रबर है, तो रबर जाहिर सी बात रबर है, जब उसमें नीचे की तरफ स्ट्रेस लगाइएगा तो उसके लंबाई में वृद्धि होगा कि वो लंबाई बढ़ेगा या घटेगा, तो उसके लंबाई में क्या होगा, वृद्धि होगा, उसके लंबाई कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए कि ये कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, और 5 सेंटीमीटर एल इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो जब इसमें हम स्ट्रेस लगाए, कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेस लगाए, मतलब नीचे की तरफ लगाए, तो इसके वजह से क्या हुआ, उसके लंबाई में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब बताइए, तो इसका पहले लंबाई एल था, अब इसके लंबाई में थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब ये 5 सेंटीमीटर पहले लंबाई था, एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिए थे, जब इसमें स्ट्रेस लगाए तो ये क्या हो गया, ये मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर और क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो बताइए ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है कि ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इसलिए क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में भी वो स्ट्रेस है जिस स्ट्रेस में वस्तु के लंबाई में वृद्धि होता है, उसको क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि ये वैसा स्ट्रेस है जिसमें अगर स्ट्रेस लगाने पर वस्तु के मतलब वस्तु जो है उसमें लंबाई होता है, लंबाई में वृद्धि होता है, उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा, जिसको अगर खींचते हैं नीचे की तरफ तो वो क्या होगा, वो उसके लेंथ में इंक्रीजमेंट होता है। तो सिंपल से शब्दों में आप कह सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस वैसा स्ट्रेस है जिसमें किसी भी मटेरियल के लेंथ में बढ़ोतरी होता है, मतलब लेंथ में इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जिसमें किसी भी मटेरियल के लेंथ में इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब चलिए हम आपको देते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में पहला स्ट्रेस आप लोग देख चुके हैं क्या, टेंसाइल स्ट्रेस। अब दूसरे स्ट्रेस में आते हैं कि दूसरा स्ट्रेस क्या है। दूसरा स्ट्रेस को हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसको संपीड़न प्रतिबल कहते हैं।
ठीक है। तो जिस तरह से हम देखे थे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या बताया हम आपको कि वैसा स्ट्रेस मतलब वैसा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जिसमें वस्तु के जो आकार है मतलब लेंथ है उसमें वृद्धि होता है, उसको टेंसाइल स्ट्रेस कह दिए। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, जिसको संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। इसमें कहता है कि ये उस तरह का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है जिसमें वस्तु के लंबाई में वृद्धि ना होता है बल्कि उसके लंबाई इंक्रीज ना होकर के क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस में जो भी मटेरियल लेते थे उसके लेंथ में इंक्रीज होता था, जबकि ये कंप्रेसिव स्ट्रेस में जो भी मटेरियल लेंगे उसके लेंथ में डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब क्या, उसका जो लेंथ होगा वो घटेगा। ठीक है। तो कह रहा है द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन, ये क्या कर रहा है देखिए, डिक्रीज इन, वहां पे क्या था, इंक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब वैसा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जिसमें वस्तु के लेंथ में डिक्रीज हो, मतलब उसके लंबाई क्या हो, घटे, उस तरह के लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं जी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं, संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। ठीक है। वस्तु की लंबाई में कमी होने पर उत्पन्न प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल ले लिया हम, इस एग्जांपल को देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक जो एक तरह का फोम वाला मटेरियल है, तो जब इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं किसी एक यूनिट एरिया पर, मतलब हम सिंपल से क्या कहें कि इसमें एक तरह का स्ट्रेस लगा रहे हैं, इसमें क्या लगा रहे हैं जी, तो इस पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस लगा रहा है। तो जब इसको स्ट्रेस लगाइएगा तो एक बात बताइए ना जी, जब इसको स्ट्रेस लगाए तो इसका सिंपल सा फिगर बनाया है इसके बाद से, तो इसके बाद से देखिए इसका फिगर कैसे होगा। इसका पहले लेंथ था कितना, यहां से लेकर के यहां तक लेंथ था, ठीक है, इसका लेंथ L था। जब इसमें स्ट्रेस हम लगा दिए हैं, स्ट्रेस लगा, एक सेकंड रुकिए, जब इसमें हम स्ट्रेस लगा दिए हैं तो इसके लंबाई में क्या होना चाहिए जी, तो इसके लंबाई में कुछ ना कुछ इसका लंबाई घटना चाहिए। तो आप बताइए, जब इसमें स्ट्रेस इधर से लगाए तो इसका लंबाई सपोज करते हैं कि अब लंबाई कितना हो गया जी, इतना हो गया। इसका मतलब क्या है, इसके लंबाई में पहले L लंबाई था, और जब इधर से इसके कोई स्ट्रेस लगाए, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें जब फोम मतलब समझ रहे हैं, जिसको दाबने से उसका क्या शेप थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इसके लेंथ में अब इधर से स्ट्रेस लगाए हैं इस पे, तो इसका लेंथ क्या हो गया जी, डिक्रीज हो गया। पहले इसका लेंथ था यहां से लेकर L लेंथ हम कहां से कहां तक लिए हैं, तो देख लीजिए L लेंथ जो है ये है, वो ये पूरा का लेंथ है। लेकिन जब इसमें स्ट्रेस लगा दिए तो इसका लेंथ में कुछ ना कुछ डिक्रीज हुआ। डिक्रीज मतलब क्या हो, उसका लेंथ कम हो गया। तो पहले वाला जो टेंसाइल स्ट्रेस था उसमें जब लगाते थे स्ट्रेस तो उस तरफ लगाते थे, तो उसके लेंथ में क्या होता था, कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट होता था। लेकिन ये कौन सा स्ट्रेस है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और इसमें क्या होता है, जब आप लगाते हैं स्ट्रेस तो इसके लेंथ में कुछ ना कुछ क्या होता था, डिक्रीजमेंट हो रहा है। पहले क्या था, L पूरा का पूरा लेंथ था, अब इसका घट के क्या हो गया, L नॉट हो गया। इसको हम क्या कह देते हैं, L नॉट हो गया। ये पूरा अब इसका स्ट्रेस लगाने के बाद जो फिगर आया वो L नॉट हो गया, ये छोटा सा लेंथ आ गया। ठीक है। तो हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में कितने प्रकार के स्ट्रेस पढ़े, तो दो प्रकार के स्ट्रेस पढ़े थे। कौन कौन सा स्ट्रेस, एक तो पहला स्ट्रेस जो पढ़े वो टेंसाइल स्ट्रेस पढ़े, और दूसरा जो स्ट्रेस पढ़ रहे हैं वो क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, चलिए हम आपको बता देते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन जब हम आपको पढ़ेंगे तब बता देंगे कि ये जो होता है केवल सॉलिड में पॉसिबल होता है, लिक्विड और गैसेस में पॉसिबल ना होता है। जब स्ट्रेन पढ़ाएंगे तो उस स्ट्रेन वाले पॉइंट में हम आपको बता देंगे। चलिए यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पढ़ लिए। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का भी दो प्रकार पढ़े, कौन कौन सा, तो पहला पढ़े टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा पढ़े कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब चलिए सेकंड जो स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, मतलब स्ट्रेस के कितने टाइप्स, तीन टाइप्स। पहला लॉन्गिट्यूडिनल का भी दो टाइप्स, कौन कौन सा, एक हो गया टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब सेकंड स्ट्रेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा स्ट्रेस कहेंगे उसको, तो उसको हम कहेंगे शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो चलिए दूसरा स्ट्रेस हम लोग, स्ट्रेस का दूसरा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं जिसको शियरिंग स्ट्रेस कह रहे हैं, या टेंजेंशियल स्ट्रेस भी इसको बोला जाता है। इसको अपरूपण, हिंदी में उसको कहते हैं अपरूपण प्रतिबल। ठीक है। तो शियरिंग, जो शियर स्ट्रेस है या शियरिंग स्ट्रेस है, इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहा जाता है। इसको हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। जब स्ट्रेन बताएंगे तो आपको बता देंगे कि इसे टेंजेंशियल स्ट्रेस क्यों कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कह देंगे जी, तो स्पर्शी प्रतिबल कह देंगे। ठीक है।
है। तो अब आपको हम समझाने जा रहे हैं कि जो शियरिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस है, जिसको हम दूसरे शब्दों में टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, उसको वो क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस एक्चुअली में क्या होता है। तो कहता है कि व्हेन द स्ट्रेस इज टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी देन इट इज नोन एज शियर स्ट्रेस। मतलब उस तरह का स्ट्रेस जिसमें वस्तु के समानांतर या स्पर्शी होता है, मतलब जो स्ट्रेस लगता है वो वस्तु के या तो समानांतर लगे या स्पर्शी लगे। इसको हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि बुक का एग्जांपल लेकर के, जब एग्जांपल लेंगे आपको कौन सा बुक का एग्जांपल, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसका सिंपल मीनिंग में ये समझिए कि शियर स्ट्रेस वैसा स्ट्रेस है जिसमें एक जो पॉइंट रहता है, एक जो सरफेस होता है वो फिक्स होता है और दूसरा वाला सरफेस में कुछ ना कुछ चेंज होता है इसके आकार में। मतलब देखिए, जब प्रतिबल वस्तु के सतह के समानांतर स्पर्शी होता है तो उसे अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। मतलब इसका नीचे वाला एक जो पैरेलल सरफेस रहेगा वो फिक्स रहेगा, जबकि अपर वाला सरफेस में कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का है कि व्हेन द स्ट्रेस इज टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी देन इट इज नोन एज शियर स्ट्रेस। चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं कि एग्जांपल से, बुक से, और उसके बाद से आपको हम बताएंगे कि ये देखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है। चलिए, व्हेन द स्ट्रेस इज टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। देखिए स्ट्रेस मतलब यहां से देखिए, जब आप बुक देखे होंगे तो बुक का कितना सरफेस होता है, ये दो सरफेस होता है, एक ये वाला सरफेस हुआ नीचे वाला, एक ये वाला सरफेस हुआ, और दोनों सरफेस क्या होगा जी, आपस में बराबर होगा। सपोज कीजिए कि ये वाला बुक है आपका, तो ये वाला जो सरफेस है नीचे वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये वाला सरफेस और ये सरफेस दोनों पैरेलल है। तो कहता है कि उस टाइप का स्ट्रेस जिसमें एक सरफेस तो फिक्स हो लेकिन जो स्ट्रेस लगे वो पैरेलल वाले सरफेस पे लगे, मतलब ये वाला सरफेस इसमें फिक्स रहेगा और ये वाला सरफेस पे क्या लगेगा, स्ट्रेस लगेगा। तो एक बात बताइए, इसमें स्ट्रेस लगा है तो देखिए जब इसमें हल्का सा जितना मोटा बुक होगा उतना ज्यादा आपको शियरिंग स्ट्रेस मतलब समझने में आसानी होगा। जैसे इसमें हम स्ट्रेस लगाएंगे तो वैसा स्ट्रेस जिसमें नीचे वाला पैरेलल जो सरफेस रहे वो फिक्स रहे, जबकि अपर वाले सरफेस में कुछ ना कुछ चेंज हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम स्ट्रेस लगाएंगे तो देखिए ये वाला सरफेस क्या हुआ, नीचे वाला सरफेस वैसा ही रहा, जबकि अपर वाला सरफेस में जब स्ट्रेस लगाए तो ये अपर वाला सरफेस ऐसे टिल्ट कर गया। तो इस टाइप का स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, शियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, जिसमें नीचे वाला सरफेस तो क्या रहा है जी, नीचे वाला सरफेस ये बुक है, अब इस पे स्ट्रेस नहीं लगा। जब इस पे हम स्ट्रेस लगाते हैं, यहां से स्ट्रेस कोई लगाएंगे, इस पे स्ट्रेस लगाएंगे, सॉरी, चलिए इसी वाले पे जब हम स्ट्रेस लगा देंगे, देखिए जब इस पे हम लोग स्ट्रेस लगा दिए तो जब स्ट्रेस लगाए तो इसके क्या हुआ जी, इसके सरफेस क्या गया, टिल्ट कर गया। मतलब नीचे वाला सरफेस तो वही रहा, जबकि अपर सरफेस में हम लोग लगाए हैं स्ट्रेस तो वो क्या हो गया, टिल्ट हो गया। मतलब नीचे वाला सरफेस कांस्टेंट रहा, जबकि अपर वाला सरफेस क्या हो गया, टिल्ट कर गया। जब आप स्ट्रेन पढ़िएगा ना तो एक्चुअल में समझ में आएगा कि ये अभी तो केवल डेफिनेशन याद रखना है कि शियर स्ट्रेस क्या होता है। जब स्ट्रेन बताएंगे तब बताएंगे कि इसमें ऐसे करके ले लेंगे ओरिजिनल वाला सरफेस और यहाँ पे थीटा ले लेंगे और यहाँ पे इसको x कर देंगे, l ले लेंगे, तब tan थीटा करके क्या करेंगे, x/l। जब इसको स्ट्रेन निकालेंगे तब आपको हम बताएंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे केवल समझिए कि ये नीचे वाला सरफेस फिक्स रहता है और अपर वाला सरफेस में स्ट्रेस लगाने से उसके अपर वाले सरफेस में शेप में कुछ ना कुछ चेंज हो, वैसे स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं जी, तो शियर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा गैस सिलेंडर का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये देखिए, अगर मान लीजिए कि ये गैस सिलेंडर हम आपको बता रहे हैं, ये कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है। ठीक है, तो जब इसमें आप स्ट्रेस लगाइएगा, स्ट्रेस इस प्रकार से लगाइए कि नीचे वाला जो सरफेस हो वो फिक्स हो। तो जब इसको ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस लगाइएगा ऊपर की तरफ से, देखिए जब आप यहाँ पे ऊपर की तरफ से स्ट्रेस लगाइएगा तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका जो अब शेप हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। मतलब नीचे वाला सरफेस को तो कांस्टेंट रखना है, इसको केवल इसके मतलब अपर सरफेस में जो चेंज होगा उसी को क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस। इस तरह का स्ट्रेस लगा रहे हैं जिसमें नीचे वाला सरफेस कांस्टेंट रहे, जबकि अपर वाला सरफेस में क्या हो, कुछ ना कुछ चेंज हो। मतलब ये उसके टेंजेंशियली लगेगा या पैरेलली लगेगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का मतलब समझ गए कि इसमें क्या होता है, एक सरफेस कांस्टेंट रहता है, जबकि अपर वाले सरफेस पे हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं, जिसके कारण से उसके जो
आकार शेप जो होता है शेप में नहीं बल्कि शेप में कुछ ना कुछ चेंज होता है। ठीक है, तो शियर हम लोग दो तरह के स्ट्रेस अभी तक पढ़ लिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और उसमें भी दो प्रकार का स्ट्रेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब देखिए अब हम लोग शियर स्ट्रेस भी जान गए, अब लास्ट में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किसको कहते हैं। तो देखिए सपोज कीजिए कि एक स्फेरिकल बॉल ले लीजिए, स्फेरिकल जब बॉल लीजिएगा तो इसका अभी देखिए स्फेरिकल बॉल है, जब इसको किसी पानी वाले टब में, टब ले लिए यहाँ पे, ठीक है, जब पानी वाले टब में इसको मान लीजिए कि ऐसे किए कि इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, चलिए पानी भरा और इसको जब यहां से लाइएगा यहाँ पे, इसको यहां से ला करके इसमें 1 सेकेंड, चलिए जब इसी बॉल को ला करके यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी पानी वाला टॉप हो वो मतलब ज्यादा गहरा होना चाहिए, तब ज्यादा आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बारे में समझ में आएगा। तो जब इसको पानी में रखेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा ये इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, सब जगह से कुछ ना कुछ इसमें फोर्स लगेगा। जब सब जगह से कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा तो इसके शेप में कुछ ना कुछ चेंज होगा। शेप में चेंज होने का मतलब क्या है, उसके शेप थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। जब उसको पानी में रखेंगे तो उसका कुछ शेप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह के स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। और शेप में चेंज होने का मतलब क्या है, इसके वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो वैसे स्ट्रेस जिसमें वॉल्यूम में उसके कुछ ना कुछ चेंज हो, उस तरह उस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं जी, तो वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस का हम आपको पॉइंट बता दें कि जितने भी हम लोग स्ट्रेस पढ़े सब में क्या होता है जी, सब स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया ही होता है। देखिए इस जो स्ट्रेस पढ़े इसमें रीस्टोरिंग फोर्स, अब बाई एरिया कौन सा होगा, तो इस जो स्फीयर है इसका एरिया ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाएगा। वैसे ही हम आपको अगर मान लीजिए कि इसमें लिए तो इसमें भी एरिया किसका लेंगे, अगर बुक वाला एरिया है तो इसके नीचे वाला सरफेस एरिया ले लेंगे, या इसके ये वाला जो सरफेस एरिया है, एक सेकंड आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे इसमें लगाए थे कौन सा स्ट्रेन, ये शियर स्ट्रेन लगाया था, ऐसे करके टिल्ट हुआ था, तो ये वाला सरफेस एरिया इसमें ले लेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, तो शियर स्ट्रेस भी निकल जाएगा, मतलब फोर्स बाय एरिया। और पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में भी आपको क्या बता दिए, लॉन्गिट्यूडिनल जब स्ट्रेस बताए होंगे तो देखिए इसमें जो रबर का शेप लिए थे या जो एग्जांपल हम कंसीडर किए थे, देखिए यहां पर भी स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस अगर आपको निकालना होगा तो हो जाएगा क्या, फोर्स बाय एरिया। और एरिया कौन सा होगा, तो ये वाला एरिया होगा, जो मतलब रबर होगा उसका एरिया होगा वही एरिया होगा। और फोर्स कौन सा होगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स होगा। तो जितने भी स्ट्रेस पड़े उसका सारा का फॉर्मूला एक ही है, क्या, तो रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। जितने जैसे वॉल्यूम वाला में क्या लेंगे, तो उसका जो स्फेरिकल बॉडी लिए थे उसका एरिया लेंगे, इसमें क्या लेंगे, तो जो रबर लिए हैं उसका एरिया लेंगे। और शियर स्ट्रेस में कौन सा एग्जांपल देखे, तो बुक वाला एग्जांपल देखे, तो उसमें किस चीज का एरिया लेंगे, बुक वाला एरिया लेंगे। तो जितने भी हम शियर स्ट्रेस अभी स्ट्रेस के टाइप्स पढ़े उसमें सबका फॉर्मूला एक ही होता है, क्या, रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, और सबका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, एक होगा। स्ट्रेस को क्लियर करने के लिए आपको स्ट्रेन समझना जरूरी होगा, समझे। तो अगले लेक्चर में आपको स्ट्रेन बताएंगे, जब स्ट्रेस स्ट्रेन को कंबाइन बता देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जब शियर स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें tan थीटा निकालते हैं और थीटा बहुत छोटा होता है। जब tan थीटा बहुत छोटा होगा तो tan थीटा किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, तो थीटा के बराबर होता है, इसलिए वहां पे उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद से हुक्स लॉ के अनुसार स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या संबंध है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।